Exactly 5 years ago, nobody basically trusted Chinese cars in Pakistan, but now they are dominating the market. तो इस पे जरा नजर मारते हैं कि क्या वजह क्या है. Let's get started. तो यार इस मामले में ना मेरे ज़हन में 3-4 पॉइंट्स है जो आते हैं कि व्हाई चाइनीज कार्स आर डोमिनेटिंग पाकिस्तानी मार्केट नाउडेज. सो जो सबसे पहला पॉइंट मेरे ज़हन में आता है ना वो ये है कि यार दे आर प्रोवाइडिंग यू अ लॉट ऑफ फीचर. इतने फीचर्स देती हैं ये गाड़ियां, यकीन करो बंदा परेशान हो जाता है कि यार मैंने 70 लाख रुपया दिया है, उसमें मुझे मर्सिडीज से भी ज्यादा फीचर मिल गए हैं. नॉट ज्यादा बट स्टिल आई मीन अगर आप उस हिसाब से भी देखें तो प्राइस भी इनकी कम है और फीचर्स भी इनमें बहुत हैं. लाइक इंफोटेनमेंट स्क्रीन्स हैं मजेदार किस्म की, उसके बाद एंड्रॉइड ऑटोज हैं, एप्पल कार प्ले है, फिर दे हैव गॉट अ लॉट ऑफ डिफरेंट एडास फीचर्स, यू नो ऑटोनमस ड्राइविंग है किसी हद तक, यू नो. सो ऑटोमेटिकली पेडेस्ट्रियन ब्रेकिंग है, अगर कोई बंदा आ जाता है ब्रेक मार देती है, कोई गाड़ी आ जाती है ब्रेक मार देती है. इफ यू आर गोइंग स्ट्रेट इन अ लाइन द स्टीयरिंग व्हील इज गोना बी लॉक्ड इन दैट लेन, यू नो. ये गाड़ी इधर से उधर नहीं जाएगी. सीटिंग कैपेसिटीज बहुत मजे की हैं, मतलब 5 सीटर्स हैं, 7 सीटर्स हैं, आपकी पूरी फैमिली की जो एक नीड होती है वो पूरी कर सकती हैं. सो ओवरऑल फीचर्स बहुत फिट हैं और ये बहुत फिट चीज है कि फीचर्स में बहुत ज्यादा है. अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल है, फिर अ लॉट मोर ऑप्शंस. सो फर्स्ट थिंग मेरी नजर में यही है कि चाइनीज गाड़ियां जो पाकिस्तानी मार्केट में डोमिनेट कर रही हैं उसका फर्स्ट रीजन इज लाइक दे आर ऑफरिंग अ लॉट ऑफ फीचर्स. आप लोग भी बताएं क्या समझते हैं इस बारे में. सोने पे सुहागा ये सीन है कि यार कई गाड़ियों पे मसाजिंग सीट्स भी आ रही हैं, वेंटिलेटेड सीट्स हैं, हीटिंग एंड कूलिंग सीट्स हैं, मेमोरी आपकी जो है ना सीट्स हैं, मैं लाइक मेमोरी है उनकी जो है पोजीशन सारी वो याद रख लेती हैं. लाइक अ लॉट ऑफ फीचर्स अगर आप देखा जाए. ऊपर से सीटिंग भी कंफर्टेबल है. तो फर्स्ट थिंग तो मेरी नजर में ये है कि यार दे आर प्रोवाइडिंग यू विद अ लॉट ऑफ फीचर्स. नाउ सेकंड पॉइंट. अच्छा जो सेकंड ऑप्शन, जो सेकंड पॉइंट मैं समझता हूँ ना वो ये समझता हूँ कि यार ये बहुत ही कंपैरेटिव प्राइसिंग में आपको गाड़ियां मिल रही हैं. लाइक इफ आई टॉक अबाउट माई कार आई पेड लाइक मैंने कितने 60-62 लाख दिए होंगे, 60-62 लाख दिए होंगे इस गाड़ी को उस टाइम पे जब ये नई आई थी. तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो गाड़ी में अल्हम्दुलिल्लाह फीचर्स भी ज्यादा हैं, कंफर्टेबल भी है और प्राइस भी बहुत फिट थी एज कम्पेयर टू अदर कार्स. तो मैं ये समझता हूँ कि यार इस चाइनीज गाड़ियों का ये भी बहुत बड़ा बेनिफिट है कि एक तो ये कॉस्ट इनकी बहुत कम है, इतनी महंगी नहीं है, बंदे की जेब पे जो है ये इतनी भारी नहीं पड़ती. लेकिन जब बंदा लेता है तो समझता है कि यार उसको फिर मजा आता है गाड़ी का कि यार नहीं मतलब सॉफ्ट टच मटेरियल्स हैं, इसमें कोई कॉस्ट कटिंग भी नहीं की गई. जहां भी हाथ रखें आपको सॉफ्ट टच मटेरियल मिलेंगे. मतलब आपने अगर क्वालिटी देखनी है तो किन चीजों से देखते हैं आप? ये देखते हैं ना कि इंटीरियर की क्वालिटी क्या है, कैसा इंटीरियर है, सीट्स कैसी हैं, ड्राइव कंफर्टेबल है या नहीं है, थिंग्स लाइक दैट. तो मेरे भाइयों मेरी नजर में तो यही सीन है कि ये आपको इतनी मजेदार प्राइस में गाड़ियां मिल जाती हैं विद अ लॉट मोर फीचर्स कि ये इनकी प्राइस को बीट करना जो है ना कोई सीन ही नहीं है. अब आपको एक एग्जांपल ले ले, होंडा सिविक RS टर्बो. ठीक है सिविक है ब्रो, इट्स अ नॉर्मल कार, बाहर भी नॉर्मल गाड़ियों की तरह चलती है. सिविक कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है कि आपने कोई i7 खरीद ली है. अगर सिविक है करोड़ से ऊपर की गाड़ी है यार, वो बात को अंडरस्टैंड करो. उस गाड़ी में क्या है ब्रो, एक बात जरूर है वो दुनिया में मानी जाती है, उसकी हैंडलिंग अच्छी है. इट्स अ फन कार टू ड्राइव. बट अदर देन दैट आपने 1 करोड़ 5 लाख 6 लाख किस चीज का दे रहे हैं आप? सिविक को इन्होंने ऐसे बना दिया हुआ जिस तरह पता नहीं कोई BMW है, मर्सिडीज है, कोई जी वैगन है. हालांकि यार इस बात को अंडरस्टैंड करो, सिविक इज जस्ट अ नॉर्मल सेडान. लेकिन हमारी पाकिस्तानी मार्केट ने इनको प्राइस कहां से कहां ले गई है. अगर मैं ये देखूं, बड़े लोग इस पे आर्ग्यू भी करेंगे, बट मैं पर्सनली अगर वैल्यू टू मनी देखूं तो मुझे ये गाड़ी ज्यादा वैल्यू टू मनी लगती है एज कम्पेयर टू सिविक. इसमें कैपेसिटी ज्यादा है, इसकी ड्राइव मजे की है, उसकी भी होगी, अपनी अपनी प्रेफरेंस है. इसमें इलेक्ट्रिक चेयर्स हैं, इलेक्ट्रिक सीट्स हैं, एडास है, पता नहीं क्या क्या और 360 कैमरास हैं, पता नहीं और क्या क्या फीचर्स हैं जो सिविक से ज्यादा हैं और ये उससे बहुत ज्यादा सस्ती है. तो मुझे लग रहा है यू गाइस आर गेटिंग माय पॉइंट. अब हम आ रहे हैं थर्ड पॉइंट पे. So the third point is gonna be Japanese car brand stagnation. ये इसका मतलब ये है कि यार वो बेसिकली अपनी गाड़ियों में इतनी अब इनोवेशन नहीं ला रहे, इतनी इनोवेटिव गाड़ियां नहीं आ रही जितनी चाइना ला रहा है. ठीक है, चाइना तो कोशिश करता है गाड़ी हमने बना दी ना, बस इसमें हर चीज डाल दें हम एक दफा. यार आप एग्जांपल ले लेना, MG में कितने फीचर्स हैं, एल्सविन चैंगन जो है, सॉरी एल्सविन कह रहा हूँ, X7 जो है उसमें कितने हैं. देन वी हैव गॉट हेवल, देन वी हैव गॉट अदर कार्स टू, जेको, फिर और भी बहुत ज्यादा हैं. सो माय पॉइंट इज कि चाइनीज बहुत ज्यादा इनोवेट कर रहे हैं, वेयर एज ऑन दी अदर हैंड जो जापानीज मैन्युफैक्चरर्स हैं वो मतलब उन्होंने ना हाथ थोड़ा पोला ही रखा हुआ है. मतलब वो इतनी ज्यादा कोई एग्रेसिवली कह लेंगे फीचर्स जो है ना अपडेट नहीं कर रहे गाड़ियों के.
इतनी ज्यादा इनोवेशन नहीं लेके आ रहे। अब फॉर मी 360 कैमरा मैंने मर्सिडीज में देखा हुआ था, मैंने BMW में देखा हुआ था, मैंने रेंज रोवर में देखा हुआ था, बट नॉट इन एनी रेगुलर कार। तो चाइना की गाड़ियों ने आप लोगों को काफी ज्यादा फीचर्स दे दिए, आप लोगों को जो है ना कह लेंगे थोड़ा सा खराब कर दिया, बिगाड़ दिया। तो ये थर्ड पॉइंट मैं ये समझता हूँ कि जो जापानीज कार्स है ना, अब वो इतनी इनोवेशन नहीं लेके आ रही। पहले जब स्टार्ट में हम जापानी गाड़ियां इंपोर्ट कराना शुरू किए थे हमने, तब तो हम समझते थे कि यार वाह भी वाह कितने फीचर्स हैं, इसकी हेडलाइट्स भी ऊपर नीचे हो जाती हैं, फलाना भी हो जाता है, आगे बत्ती में पानी मारती है बत्ती साफ करने के लिए। वो इसलिए क्योंकि तब हमारे पास सिर्फ बिग 3 थे ना, होंडा थी, टोयोटा थी, सिविक थी, और पाकिस्तान में आपको पता है सिर्फ एक्सप्लॉइट ही कर रहे हैं लोगों को, टीन के डब्बे बना के दे रहे हैं। तो उस टाइम भी हमें लगता था, बट नाउ हम पिछले 5 साल से देखें अगर, तो चाइनीज गाड़ियों ने इतना स्टैंडर्ड हाई कर दिया है, इतना स्टैंडर्ड हाई कर दिया कि अब जेन्युइन आपको लगता है कि यार जापानीज गाड़ियां जो है ना वो जरा नॉर्मली चल रही हैं, अनटिल अनलेस बहुत हाई एंड गाड़ी हो और उसके आपने बहुत ज्यादा पैसे दिए हो तो फिर आपको उस हिसाब से मिलती है फीचर्स। एंड फोर्थ पॉइंट है, मेरे ख्याल है ये मेरा लास्ट पॉइंट ही है, क्योंकि बेसिक मेजर चीजें यही थी इन गाड़ियों के बारे में, वो ये है कि अब यार लोगों की जो परसेप्शन है ना वो चेंज हो रही है। इसका मतलब ये है कि यार पहले लोग समझते थे कि चाइनीज गाड़ी है, चाइनीज गाड़ी ले ली तू, ओए तू पागल हो गया है, ए तो महीना नहीं कटेगी, ए हो जाएगा, फलाना हो जाएगा। यू गेटिंग माय पॉइंट? पहले अवाम की ये सोच थी, ओए चाइनीज गाड़ी में इतने पैसे लगा दिए हैं। लेकिन अब ऐसा है कि लोगों की परसेप्शन चेंज हो रही है, लोगों को समझ आ रही है कि यार चाइना इज बिकमिंग अ वर्ल्ड पावर, ठीक है, उसमें आईफोन्स बन रहे हैं और कितनी चीजें हैं जो हम यूज करते हैं जो चाइना में मैन्युफैक्चर हो रही हैं। तो चाइना इज नॉट अ थिंग जो आप जिसको मजाक लें, उसको आप अच्छे पैसे पे करेंगे, दे आर गोना गिव यू समथिंग गुड इन रिटर्न। इफ यू पे देम लेस मनी, दे आर गोना गिव यू समथिंग चीप इन रिटर्न। सो इट्स जस्ट लाइक दैट। लेकिन गाड़ियों के मामले में मेरे हिसाब से लोगों की अब परसेप्शन चेंज हो रही है। अब लोग जो है चाइनीज गाड़ियों को ट्रस्ट करना शुरू हो गए हैं और मुझे लगता है करना भी चाहिए, क्योंकि मैं अगर अपनी मिसाल दूं, माशाल्लाह आप ये देख सकते हैं, द कार हैज बीन ड्रिवन 89,546 किलोमीटर्स, 90,000 गाड़ी चल गई अल्हम्दुलिल्लाह, और इसका सिर्फ ऑयल चेंज, ट्यूनिंग एंड दैट्स अबाउट इट। मेजर जो चीजें होती हैं वही करवाई हैं मैंने, तो मेरा ख्याल है दैट्स अ रिलायबल कार। तो ये था थर्ड फोर्थ पॉइंट के परसेप्शन जो है चेंज होगी लोगों की। तो यार दैट वाज इट अबाउट यू नो फॉर दिस वीडियो। बाकी आप लोगों ने भी यार, आप लोग जब कमेंट्स करते हैं मैं पढ़ता हूँ, मैं रिप्लाई भी आप लोगों को करता हूँ, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि पीपल आर करेक्टिंग, वो अपने थॉट्स जो हैं शेयर करते हैं। तो आप लोगों ने भी यार मुझे जरूर ये सोच के बताना है कि डू यू गाइज रियली थिंक इन द नेक्स्ट 10 years चाइनीज कार्स विल डोमिनेट द कार मार्केट इन पाकिस्तान? डू यू गाइज रियली थिंक दैट और नॉट? ये आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में बताना है। और बाकी होपफुली आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो। यार मैं ज्यादा कहता नहीं हूँ, बट अगेन इस वीडियो में मैं कहूंगा यार काइंडली डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर द वीडियो। सब्सक्राइब भी कर दिया करो, लाइक भी कर दिया करो, हौसला मिलता है, मजा आता है फिर और इस तरह के जो है ना टॉपिक्स पे वीडियोस बनाने का। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड टिल देन काइंडली कमेंट डाउन बिलो कि आप लोग क्या समझते हैं कि डू यू थिंक कि चाइनीज कार डोमिनेट कर जाएंगी पाकिस्तानी मार्केट को इन लाइक नेक्स्ट 10 years? व्हाट डू यू गाइस थिंक? लेट मी नो डाउन इन कमेंट्स। अल्लाह हाफिज, बाय।